दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 6 अप्रैल यानी कि बृहस्पतिवार को वीकली एक्सपायरी स्पेशल वीडियो है। दोस्तों मार्केट किस साइड मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने क्लियर डिस्कस किया था, अगर मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो जहां पे क्लोजिंग आई थी लास्ट डे की यहां तक हम आने देंगे और इस एरिया में अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम वापस से रिकवरी प्लान करेंगे। एज इट इज दोस्तों मार्केट ऐसे ही चली। आज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नेगेटिव थे मार्केट के अंदर और बहुत सारे लोग आपको पुट साइड भी जाने को बोल रहे होंगे क्योंकि मार्केट शुरुआत में डाउन साइड आ रही थी। लेकिन दोस्तों हमारे प्लानिंग का हिस्सा था कि मार्केट यहां पे आएगी, रीटेस्ट लेवल ये है और मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया था कि ये रीटेस्ट लेवल है यानी कि 40,800 के नीचे ही हम पुट साइड जाएंगे। मैंने कई बार बोला था ये टेलीग्राम पे भी। हम दोस्तों कॉल साइड गए थे और बहुत अच्छा हमको प्रॉफिट देखने को मिला। निफ्टी में भी हमने ट्रेड लिया था, निफ्टी में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला, टारगेट भी हिट हुआ। कुछ लोगों की दोस्तों शिकायत थी कि सर आपने ये क्यों बोला कि निकल जाओ, ये कर लो वो कर लो, प्रीमियम नहीं बढ़ रहे। तो भाई मेरी इसमें बात क्या, मेरे शक क्या है इस बात में। आप देख रहे हो कि पिछले जब तक ये ऐसे मोमेंटम हुआ मार्केट के अंदर प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे, जब अच्छा मूव आया तब जाके प्रीमियम बढ़े। और मेरे पास दोस्तों 10 पॉइंट नीचे जाते ही बहुत सारे लोगों के मैसेज आ जाते हैं क्या करें क्या करें क्या करें। भाई कहाँ के ट्रेडर हो आप, जब आप 10 पॉइंट नीचे जाते ही आप इतनी घबराहट बढ़ जाती है आपके अंदर। तो मैं क्या करूं, मैं यही बोल सकता हूं भाई जिसको ये लगता है कि प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, जिसको घबराहट, अपना निकल जाओ। पेपर ट्रेड करने के लिए दोस्तों मैं स्टडी देता हूं, इसीलिए पेपर ट्रेड करने के लिए बोलता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आपके अंदर पेशेंस लेवल आ सके। और मैं वैसे ही नहीं बोलता हूं। अब जब लोग मुझे बोलते हैं भाई आप निकल जाओ, मुझे क्या बता रहे हो, लेकिन मैंने ये भी साथ में बोला था। अगर आप देखोगे दोस्तों टेलीग्राम पे जाके मैंने आपको जब स्टडी से बात, ये देखिए बैंक निफ्टी का रीटेस्ट लेवल यानी कि सपोर्ट लेवल ये है। और फिर मैंने जब इस एग्जिट का मैसेज किया था मैंने सबके लिए एग्जिट थोड़ी बोला था। मैंने देखिए बाकी स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करी, 40,800 के नीचे 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने पर एग्जिट कर सकते हैं। अब 40,800 के नीचे आई ही नहीं, स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं। अब भाई जिसको 10 पॉइंट नीचे जाते ही घबराहट जिसकी बढ़ती है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर हमने निफ्टी में भी दोस्तों एक स्टडी लिया था, बहुत अच्छा हमको उसमें टारगेट मिला। अब हम गलत तब हैं दोस्तों जब हम कॉल साइड से निकल के पुट साइड चले जाएं। पुट साइड हम जा ही नहीं रहे क्योंकि हम मार्केट में बुलिश है, हम क्यों जाए पुट साइड, हम तो बने हुए अपनी स्टडी में। ठीक है, तो टांग खींचना दोस्तों बंद कीजिए। अगर आप कुछ अगर आप सीखोगे इस चैनल से तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा लॉजिक आपको क्लियर कट समझ में आया होगा। मार्केट अगर इसके बीच में ओपन होती है तो हम यहां तक आए, पॉजिटिव कैंडल बनी, रिकवरी बिल्कुल हमारे अनुसार मार्केट चली, तो इसमें कोई दोहराए नहीं है। बल्कि निफ्टी में बहुत अच्छा मूव था और हम सोच रहे थे कि निफ्टी में मूव नहीं आएगा। चलिए कल का डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। वो जो टेलीग्राम पे आपको स्टडी दिख रही है सब पेपर ट्रेड करने को, कोई रियल ट्रेड नहीं है वो, और ये वीडियो भी केवल एजुकेशन पर्पज के लिए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा सीख सको किसी के पेड ग्रुप ज्वाइन करने से अच्छा। ठीक है, और खुद के दम पर कुछ कर सको। चलिए बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है पूरी 41,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 40,999 पे यानी कि पूरे 41,000 के जो एक साइकोलॉजिकल लेवल हमने कल भी डिस्कस किया था। अब दोस्तों कल एक्सपायरी है और अच्छा मोमेंटम हम देख सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको बोल रहे होंगे कि एक ट्रेंड लाइन है, मैं आपको दिखा देता हूं। पुट साइड इसके नीचे जब टूटेगी तो हम तब पुट साइड जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको ये बोल रहे होंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना है। पुट साइड कब जाना है, मूविंग एवरेज जब ब्रेक हो जाएगी या फिर ट्रेंड लाइन आप लगा सकते हो, नो डाउट बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन लग रही है। लेकिन इसके नीचे ब्रेक होते ही पुट साइड जाने में बहुत खतरा है क्योंकि कल ये लेवल रीटेस्ट लेवल था, आज भी ये लेवल रीटेस्ट लेवल है। अगर आप देखोगे तो जो लो हैं अप शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते एकदम ब्रेकडाउन होते ही पुट साइड जाने का, ये ट्रैप हो सकता है। ठीक है, 50 दिन का मूविंग एवरेज नजदीक है, 40,800 पे है। हाँ, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, जो ये ट्रेंड लाइन मैं आपको लगा ही देता हूं, दिख भी जाएगी ये वाली। अगर इस ट्रेंड लाइन को दोस्तों निफ्टी ब्रेक करती है फ्लैट ओपन होने के बाद, तो ब्रेक होते ही पुट साइड में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा जब ये 40,800 के लेवल ये ब्रेक हो जाएंगे या फिर ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस एक्शन बना, तब ऐसे जाऊंगा मैं। यानी कि साथ में 50 दिन का मूविंग एवरेज भी ब्रेक होना चाहिए जो कि 40,800 पे है और एक प्राइस एक्शन भी बनना चाहिए। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ज्यादा बड़े टारगेट के लिए पुट साइड मत प्लान करना भाई, क्योंकि एक रीटेस्ट लेवल ये है, एक रीटेस्ट लेवल फिर 40,600 का है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये दो रीटेस्ट लेवल यानी कि सपोर्ट का काम कर सकते हैं। कॉल साइड दोस्तों कब जाएंगे बैंक निफ्टी में, देखिए सिंपल सा लॉजिक है।
40,100 पे मैंने आपको कल बोला था कि एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, बिल्कुल इसी के आसपास ही जाके मार्केट अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा डाउनसाइड आई, तो ये लेवल टेस्ट हो चुका है। अगर फ्लैट ओपन होती है और ये आज का हाई ब्रेक करके प्राइस एक्शन बनाती है अपसाइड, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 41,200, 250, 300 इस टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कि इस लेवल को टेस्ट कर सकती है बैंक निफ्टी। ये दोस्तों ये भी एक सेलिंग एरिया है। और मैं क्या बता रहा हूं दोस्तों आपको, अगर 15 मिनट के आप टाइम फ्रेम में देखोगे तो 41,350, ठीक है, ये भी एक रेजिस्टेंस है। लेकिन मैंने मार्क इसलिए नहीं किया है क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक होता है, एक प्राइस एक्शन अगर अपसाइड बनता है और जिस तरीके से मार्केट चल रही है, तो ये छोटे मोटे सेलिंग एरिया काम नहीं करते हैं। इसके बाद जो सेलिंग एरिया वो सीधा 41,500 पे है, ठीक है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए सीधा गैप अप ओपन हुई 41,500 के आसपास इस रेंज में, तो एक नेगेटिव कैंडल बनते ही दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम यहां तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बड़ा टारगेट हमको मिल सकता है, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन उसके लिए गैप अप ओपन हुई, एक नेगेटिव कैंडल बननी चाहिए और उसका लो ब्रेक होना चाहिए, एक कैंडल उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए 15 मिनट की कैंडल के नीचे, तब हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। या फिर ब्रेक हुआ, रिटेस्ट होने के बाद हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, गैप अप ओपन, बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद, ध्यान रखिएगा, बड़ा गैप अप। अगर दोस्तों हल्का फुल्का गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए इस जोन में गैप अप ओपन हो जाती है, तो हम वेट करेंगे या तो अपसाइड जाए, जैसे आज का हमने प्लानिंग किया था, यहां पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो डाउन साइड प्लानिंग करेंगे, या फिर डाउन साइड आए और जहां पे आज क्लोजिंग आई है रिटेस्ट लेवल हो जाएगा, यहां पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए जैसे यहां पे बनी थी, उसका हाई ब्रेक होने के बाद उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे वापस दिन के हाई के लिए, ठीक है। अगर इसके बीच में कहीं ओपन होती है तो भी हम वेट करेंगे, यानी कि हल्का फुल्का गैप ओपन होती है इस रेंज में तो भी हम वेट करेंगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी हड़कार आ रही, तो भी हम वेट करेंगे कभी इस जोन से निकल के यहां पे आए और यहां पे आने के बाद एक पॉजिटिव कैंडल बनाए तो रिकवरी प्लान करेंगे, या फिर दोस्तों इस रेंज में ओपन होने के बाद डायरेक्टली ब्रेकआउट दे, लेकिन ब्रेकआउट पॉजिटिव कैंडल के साथ होना चाहिए। मान लीजिए गैप अप ओपन हुई हल्की सी, यहां पे इस टाइप की कोई हमर कैंडल बनाई और फिर इसके ऊपर निकल के प्राइस एक्शन बना दिया, तब हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, सॉरी कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 150, 200, 300 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। ये हर सिनेरियो दोस्तों बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया। पुट साइड अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। नोटिस वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपायरी है, वोलेटाइल मार्केट रह सकती है, दोनों साइड आपको मौके दे सकती है। और जैसा कि हम हर बार डिस्कस करते हैं, मार्केट 2:30-3 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास एक मोमेंटम अच्छा खासा देती है, हर बार देती है, वो तो आप देख भी रहे होगे हर एक्सपायरी को। तो हो सकता है अब की बार ना दे, लेकिन हम मिस नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो एक मूव हमको 3 बजे के आसपास मिल सकता है। लेकिन अगर शुरुआत में ही गैप डाउन ओपन हो गई, मान लीजिए ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो हम वेट करेंगे 40,600 की रेंज में आने का। यहां पे आए, एक पॉजिटिव कैंडल अगर यहां पे बनाती है तो उसका हाई ब्रेक होते ही हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। अगर दोस्तों हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है, एक नेगेटिव कैंडल इस टाइप की बना देती है, 15 मिनट की कैंडल को हम दोनों साइड से मार्क करेंगे, हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा, उसके नीचे जब अगली कैंडल क्लोज हो जाएगी 10 बजे के आसपास और प्राइस एक्शन बनेगा, तो हम फिर वापस से 40,500, 600 इस टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। गैप डाउन ओपन हो, नेगेटिव कैंडल बने और उसका लो ब्रेक हो, ये चीज दोस्तों आप याद रखिएगा। वरना नोटिस वाली स्ट्रेटजी हम गैप डाउन में अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, ओपन होते ही गैप डाउन ओपन हुई, पॉजिटिव कैंडल बनी तो उसका हाई ब्रेक होते ही हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी कॉल साइड यानी कि रिकवरी भी प्लानिंग कर सकते हैं। यानी कि पूरा दारोमदार रहेगा दोस्तों, गैप डाउन ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग में कैंडल किस टाइप की बन रही है, नेगेटिव बन रही है या पॉजिटिव बन रही है। जिसने दोस्तों नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल वाली स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं देखी है, इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा। जबरदस्त वीडियो है, अच्छा खासा बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाती है। पूरा कोर्स नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल के ऊपर मैंने उसमें दिया हुआ है, बिल्कुल 100% फ्री, तो उस वीडियो को जरूर देखना आप, ठीक है। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों। और मैंने पीसीआर भी दोस्तों आज आपको अपडेट किया था टेलीग्राम पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, पीसीआर में भी मैंने ये बोला था कि भाई मैं बियरिश नहीं हूं जब तक 40,800 के नीचे नहीं निकल जाती है। देखिए निफ्टी का ज्यादा, निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी का साइडवेज है, रीटेस्ट पॉइंट पे मार्केट है कल की तरह। जब तक दिन के लो के नीचे प्राइस एक्शन ना बन जाता, नेगेटिव नहीं हूं मैं, ठीक है। तो मैंने क्लियरली बोला था, 3-4 बार बोला मैंने ये चीज, और फिर हम निफ्टी में कॉल साइड गए थे ये पीसीआर डाटा अपडेट करने के बाद। खैर दोस्तों, ये सब पेपर ट्रेड के लिए अगर आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो ओरिजिनल चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर आप सर्च करोगे तो दोस्तों इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, हमसे ज्यादा सब्सक्राइबर हो सकते हैं भाई, क्योंकि क्योंकि उनके फेक सब्सक्राइबर हैं। ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करें दोस्तों, मेरे नाम से किसी को पैसे ना दे, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मैं कोई कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं, ना ही मेरा कोई
इन्वेस्टमेंट प्लान है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 100% ये फ्री चैनल है। कॉल टिप्स के लिए मेरे नाम से किसी को भी एक पैसा ना दे, कहीं आप मेरा फोटो देख के उनकी प्रोफाइल पे पैसे दे दो किसी को, नहीं भाई, मैं किसी को कॉल टिप्स नहीं देता हूं, ठीक है। तो फ्रॉड होने से बचें। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं भाई। निफ्टी में देखिए हमारा ये सेलिंग एरिया था, मैंने आपको कल बोला था टेस्ट हो चुका है, फिर भी आज बैंक निफ्टी ओपन हुई, गैप अप ओपन हो गया, डाउन साइड आई, इसी लेवल पे जहां पे क्लोजिंग हुई थी यहीं से निफ्टी वापस निकली। नोटिस वाली दोस्तों जिसने स्टडी अप्लाई की होगी सोच के देखिए कितना बढ़िया प्रॉफिट हुआ होगा, बल्कि रीटेस्ट भी हुई है, ठीक है। तो ये लेवल तो अब हमारे किसी काम का नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। और राउंड लेवल 17,500 का था, और मैंने आपको एक चीज बोली थी निफ्टी में कि राउंड लेवल 17,500 का है। बहुत सारे लोग राउंड लेवल को सेलिंग एरिया मानते हैं, लेकिन आज क्या है, ऑप्शन चेन के अनुसार बहुत ज्यादा तेजी वाले बैठे हैं 17,500 पे मंदी वालों के मुकाबले, ठीक है। आपने नोट भी किया होगा, ठीक है। इस वजह से हम बुलिश थे मार्केट में, तो इस जोन को मैं डिलीट कर देता हूं। जो फ्रेश दोस्तों सेलिंग एरिया है वो ये है, आप मार्क कर लीजिए, ये डॉट लाइन वाली, ये लाइन वाली। चलो मैं डिस्कस ही कर देता हूं। क्लोजिंग आई है निफ्टी की 17,557 पे, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 17,600 के ऊपर निकलती है, ठीक है, या फिर आज के हाई को ब्रेक किया, प्राइस एक्शन बनाया और फिर निकल गई 17,600 के ऊपर, तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और पहला टारगेट हमारा 17,670-80 ये हो जाएगा। ये एक डॉट डॉट वाली लाइन को नोट कर लेना, ये भी एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो सेलिंग एरिया वो है 17,750 के आसपास, ठीक है। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए सीधा गैप अप ओपन होगी इस डॉट वाली लाइन के आसपास, तो हम वेट करेंगे या तो अपसाइड जाए, इस सेलिंग एरिया में जाने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बनाए 700-720 की रेंज में जाने के बाद, तो उसका हाई स्टॉप लॉस डाल के हम वापस से पुट साइड प्लानिंग करेंगे। या फिर दोस्तों इसके बीच में ओपन होने के बाद डाउन साइड आए और इस रेंज में आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए, तो हम रिकवरी प्लान करेंगे उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के, ठीक है। हल्के फुल्के गैप में भी दोस्तों यही करेंगे, वेट करेंगे। मान लीजिए हल्का फुल्का 600 के आसपास गैप अप ओपन होगी तो भी हम वेट करेंगे। अगर पॉजिटिव कैंडल पहले ही बन जाती है आज की तरह, तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। दोनों साइड से मार्क किया, हाई ब्रेक हुआ, प्राइस एक्शन बना, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो और गैप डाउन ओपन होती है तो इसमें भी दोस्तों देखिए रीटेस्ट जो लेवल है निफ्टी का वो है 17,500, जो कि एक राउंड लेवल। अब ये रीटेस्ट लेवल बनेगा, क्योंकि यहीं पे अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन बना था। जब तक इसके नीचे आना नहीं शुरू हो जाती है हम पुट साइड नहीं जाएंगे। अगर इसके मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, 500 के नीचे आना शुरू हुई, प्राइस एक्शन बनाया, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, ठीक है। अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होती है 17,500 के नीचे तो वेट करेंगे। अगर नेगेटिव कैंडल बनी, हाई स्टॉप लॉस, नोटिस वाली स्ट्रेटजी, दिन का लो ब्रेक हुआ, प्राइस एक्शन बना, 100 पॉइंट के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास, पॉजिटिव कैंडल बनी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुई, पॉजिटिव कैंडल बनी, दिन का लो स्टॉप लॉस जब हाई ब्रेक हुआ, प्राइस एक्शन बना, कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। कहां तक के टारगेट के लिए, जहां पे आज क्लोजिंग आई यहां तक के टारगेट के लिए। तो दोस्तों हर सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। बाकी पीसीआर डेटा अगर चेंज होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पीसीआर डेटा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा अगर अच्छा सा दिखा तो, और ऑप्शन चेन में अगर कुछ बदलाव होता है तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों कल एक्सपायरी है तो ऑप्शन चेन इतना ज़्यादा काम करती नहीं है एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि पोजीशन ज़्यादा बन जाती है प्रीमियम लो होने की वजह से। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर इंडिया विक्स काफ़ी कूल हो चुकी है, पिछली बार भी मार्केट गिरी थी, क्या अब की बार भी गिर सकती है? बिल्कुल गिर सकती है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साइन तो दिखने दीजिए गिरने का। ऐसे थोड़ी है कि हम अंधाधुंध, पिछली बार हमको साइन दिखा था, हमको एक नेगेटिव कैंडल दिखी थी तब हम पुट साइड गए थे। अब की बार भी हमको अगर कोई ऐसी कैंडल दिखती है तो हम फिर से 400-500 पॉइंट निफ्टी में और 1000-1500 पॉइंट बैंक निफ्टी में नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए साइन तो दिखने दीजिए, उससे पहले थोड़ी जा सकते हैं। चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं दोस्तों निफ्टी का। आपको दिखेगा मंदी वाले कितने ज़्यादा भर भर के बैठे हैं, ठीक है, तेजी वाले नीचे इतने ज़्यादा भर भर के बैठे हैं, यानी कि 17,500 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया है, फिर रीटेस्ट लेवल बोल सकते हो। इसके नीचे निकले तभी हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, इसके नीचे प्राइस एक्शन बनता है तो। इसके ऊपर जब तक है हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। 600 के ऊपर निकली तो 700 के भी टारगेट, 680 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्राइस एक्शन जरूर बनने देना। गैप अप ओपन होती है 700-800 इस रेंज में, तो नेगेटिव कैंडल बनते ही मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने की वजह से डाउन साइड आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बैंक निफ्टी की अगर दोस्तों मैं ऑप्शन चेन दिखाऊं, बैंक निफ्टी की 1 मिनट रुकिए, ये देखिए कल एक्सपायरी है भाई। ऑप्शन चेन पे मैं इतना भरोसा करता नहीं, फिर भी देख लेते। 41,000 के लेवल पर आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखेगा। तेजी वाले देखिए
मंदी वालों के मुकाबले दुगने हैं, ठीक है। तो इसके नीचे अगर निकलना शुरू करते हैं तो ये लोग ट्रैप होंगे, पोजीशन काटेंगे तो थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर आ सकता है 200-300 पॉइंट का। लेकिन 40,500 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे भी तेजी वाले बहुत ज़्यादा बैठे हैं पोजिशनली, यहाँ से फिर मार्केट रिकवरी कर सकती है, ठीक है। और ऊपर अगर 41,100 200 ये ले, देखिए 200 पे, देखिए 200 के बाद आप अगर देखोगे तो मंदी वाले सबसे ज़्यादा बैठे हैं 200 के बाद, और यहीं पे चार्ट में रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। तो जब तक ये लोग ट्रैप नहीं होते तब तक मोमेंटम नहीं आएगा, बात समझ रहे हो। जब तक 41,100 के ऊपर इस टाइप से प्राइस एक्शन नहीं बन जाता तब तक हम कॉल साइड नहीं जाएंगे। और 41,500 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल है, डायरेक्ट गैप अप ओपन इस लेवल पे होती है तो डाउन साइड आ सकती है एक नेगेटिव कैंडल बनते ही। तो ये ऑप्शन चेन थी दोस्तों। आपको कैसी लगी एनालिसिस और कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। नए आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के टन दई निशान को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो तो दोस्तों वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसी से ज्वाइन करना, या कमेंट में मैं पिन कर दूंगा लिंक को। वरना फ्रॉड चैनल को ज्वाइन ही मत करना भाई, मेरे नाम से किसी को पैसे मत देना कॉल टिप्स के लिए, ठीक है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।